श्री गुरु भक्ति योग। जो तन मन और धन को गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है, वह गुरु भक्ति का विकास कर लेता है, जिससे गुरु चरणों के प्रति भक्ति भाव बढ़े। वह परम धर्म है। नियम माने गुरु मंत्र का जप। गुरु सेवा के दौरान तपश्चर्या, गुरु वचन में श्रद्धा, आचार्य सेवन, संतोष, पवित्रता, शास्त्र का अध्ययन और गुरु भक्ति अथवा गुरु की शरण। तितिक्षा माने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए दुख सहन करना। त्याग माने गुरु का निषेध हो ऐसे कर्मों का त्याग करना। जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता तथा गुरु की सेवा नहीं करता, वह मूर्ख है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, दुष्प्राप्य मनुष्य देह मजबूत नौका जैसी है। गुरु उस नौका के कर्णधार हैं। वे नौका को संभालते हैं। उन नौका को चलाने वाला मैं अनुकूल पवन हूँ। जो मनुष्य ऐसी नौका और ऐसे साधन से भव सागर पार करने का प्रयत्न नहीं करता, वह सचमुच आत्मघातक है। मनुष्य अनादि अज्ञान के प्रभाव में होने के कारण गुरु की सहाय के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। गुरु जो कहते हैं उसमें कुछ गलत हो सकता है? नहीं, उसके पीछे कोई कारण अवश्य होता है। मनुष्य बुद्धि वहां पहुंच नहीं पाती। गुरु की सेवा सर्वोच्च प्रकार का योग है। गुरु की सेवा करते हुए शिष्य अपने मन को वश में कर सकता है। जिस शिष्य में गुरु के प्रति अनन्य भाव नहीं जागता, वह शिष्य आवारा पशु के समान रह जाता है। उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसा हो जाती है, ना घर का ना घाट का। उसके मन को पूर्ण विकसित हो पाने का अवसर नहीं मिलता। अधिक भटकने से उसका मन नास्तिक भाव में आ जाता है। और वह खिन्नता अनुभव करने लगता है। पर जिसे सद्गुरु मिल गए हों और जो सतशिष्य बन सका है, उसके लिए परमात्मा के प्रेम प्रवाह का झरना फूट निकलता है। गुरु प्रसाद, गुरु कृपा जब हृदय में प्रविष्ट होती है, तब आह, गुरु प्रसाद क्या वस्तु होती है, यह यदि जानना हो तो किसी गुरु भक्त के हृदय में झांक कर देखिए। गुरु प्रसाद का स्वाद क्या होता है, यह यदि जानना हो तो किसी सत शिष्य के हृदय में झांक कर देखिए। तब आपको पता चलेगा। देवतागण तो
उस अमृत से वंचित रहते हैं जो अमृत गुरु भक्त को मिलता है, जिसे गुरु भक्त गुरु भक्ति से संप्राप्त कर पीता है। उस अमृत से योगी जन भी वंचित रहते हैं। कर्मी तो इस अमृत से बहुत दूर रह जाते हैं। कर्मी कर्म कांड की शुद्धि में तो लगे रहते हैं, परंतु हृदय की शुद्धि तो परम भाव से प्राप्त होती है। भाव के बिना वह संभव ही नहीं है, उससे वे वंचित रह जाते हैं। तीर्थों में स्नान करने से एक फल मिलता है, परंतु यदि कोई गुरु भक्त मिल जाए और उसके सानिध्य में रहें तो 4 फल मिलते हैं। गुरु भक्त के सानिध्य मात्र से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के दरवाजे खुल जाते हैं। किसी गुरु भक्त से मित्रता करके देखिए, वह आपको धर्म के मार्ग पर ले जाएगा। उसका स्वभाव ही होता है कि वह आपको धार्मिक बनाकर ही छोड़ेगा। आपको ठूंठ नास्तिक ना रहने देगा। सच्चा गुरु भक्त आपको मिले तो धर्म का द्वार ही खोल दे। सच्चा गुरु भक्त ही संतत्व को प्राप्त होता है। संतों जैसा वेश बनाकर बैठ जाने वाला साधक संतत्व को प्राप्त नहीं होते। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। ऐसे कोई संत मिल जाए, ऐसे गुरु भक्त मिल जाए, तो हमें समझ में आएगा कि हम अब तक तो धुआं ही चाट रहे थे, पानी बिलो रहे थे कि मक्खन निकलेगा। हीरों की धुन में पत्थर चुनकर व्यर्थ का भार उठाए फिर रहे थे। ऐसे किसी विरले से भेंट होते ही कर्मकांडियों के तो होश ही उड़ जाएंगे। परमहंस रामकृष्ण देव की परीक्षा लेने एक पंडित आए। रामकृष्ण की मस्ती देखकर वे तो चकित हो उठे। उनका ईश्वरीय आनंद देखकर वापस लौटते हुए उन्होंने रामकृष्ण जी के शिष्यों से गदगद कंठ होकर कहा, गाड़ियां भरी जा सके इतने ग्रंथों का अध्ययन मैंने किया है, पर आज जाना कि मैं तो व्यर्थ बोझ उठाए हूं। अमृत तो आपके रामकृष्ण जी पी रहे हैं और उनके कृपा प्रसाद का स्वाद आप लोग पा रहे हैं। हम तो मस्तिष्क में बोझा भरे हुए पंडित हो गए हैं। पुस्तकें पढ़ पढ़ कर गुरु बन जाने में कोई सार नहीं। ऐसे निगुरे गुरुओं की कोई आवश्यकता नहीं। आजकल समाज में ऐसे किताबी गुरुओं की बड़ी भारी भीड़ हो गई है। कोई सद्गुरु का प्यारा मिल जाए तो चारों पुरुषार्थ के द्वार खुल जाए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्वारों की क्या मजाल है कि वे बंद रहे।